नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। दरअसल राहुल गांधी की जाति पर लगातार जो विवाद है वो गरमाया हुआ है, थमने का नाम नहीं ले रहा है और बीजेपी इस पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें कि संसद में बजट के दौरान चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से जाति जनगणना का मुद्दा यहाँ पर उठाया, जिसके वजह में खड़े होकर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति पर सवाल कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने आपत्ति दर्ज की। लेकिन अब जो है एक के बाद एक बीजेपी जो है वो सवाल खड़ा कर रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी उन्हें खुला चैलेंज दे दिया है कि राहुल गांधी आगे आए और अपनी जाति बताए, क्योंकि देखिए सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी एक तरफ बात करते हैं जाति जनगणना की, दूसरी तरफ जब उनसे पूछा जाता है तो वो उससे कतराते हैं, वो उसे गाली देना बताते हैं, उस पर आपत्ति जाहिर करते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज जी भी हैं। और पंकज जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, आप भी देख रहे हैं बयानबाजियों का दौर चल रहा है, सियासत इस पर कहीं ना कहीं गर्म होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को कहीं ना कहीं मौका मिल गया है अब कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए। अखिलेश यादव की भी बात करेंगे क्योंकि वो भी दरबारी कहे जा रहे हैं अब। तो ऐसे में राहुल गांधी की जाति पूछने वाली जो ये राजनीति हम देख रहे हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसमें कांग्रेस और यूपीए गठबंधन के जितने लोग हैं वो लोग सभी जाति जनगणना के पक्षधर हैं। एनडीए के भी कई खेमे के गुट के लोग हैं, जैसे नीतीश कुमार हो गए, जयंत चौधरी हो गए, ये सब सभी चाहते हैं जाति जनगणना हो, लेकिन बीजेपी इसके फेवर में है नहीं। बेसिकली है क्या, तो देखिए हिंदू राजनीति बीजेपी का केंद्र है। अगर हिंदू राजनीति में अगर बीजेपी जाति पे आ जाती है तो एक तरह से बीजेपी की जो राजनीतिक जो है उसको बीजेपी को सूट नहीं करता है ये। तो इस लिहाज से बीजेपी इसके फेवर में नहीं है जो जाति जनगणना हो। अब इसका क्या है, जो राहुल गांधी और विपक्ष की लगातार जो लोकसभा चुनाव के पहले ये लोग सभी, अखिलेश, ये तमाम विपक्षी नेता और फिर आप नीतीश की भी बात और वो भी तब क्योंकि मैं ठीक है बीच में आपको रोक रही हूँ आप पंकज जी, क्योंकि हम अखिलेश यादव की अगर आपने जिक्र किया ही है तो अखिलेश यादव जिस तरह से तहस में आए, जो तल्ख हमने तेवर उनके देखे इस बात को लेकर, तो अखिलेश यादव तो खुद ही अपने नाम के आगे जाति लगाते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, फिर वो क्यों इस तरह से तल्खी दिखाते हो? तो तल्खी तो ये देखिए हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है, जो पार्लियामेंट में या कहीं किसी को सार्वजनिक तौर पे आप जाति नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन तो जाति जनगणना की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें तो सबसे पहला तथ्य यही आता है। आपकी जाति क्या है वो तो आपको कागजों पे तो होता ही है ना, लेकिन ये सार्वजनिक तौर पे कोई किसी से वर्बल तौर पे पूछ नहीं सकता है, ये हमारे संविधान में। क्योंकि ये जो हमारे यहाँ जो ऊंच जात और नीच जात का ये जो चल रहा था, तो उसी समय में इसमें एक अमेंडमेंट के तहत इसको किया गया था, तो वो हम सार्वजनिक तौर पे नहीं पूछ सकते हैं, ये हमारे संबंध। तो इसके तहत अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया था और इस पे बीजेपी घिरती दिख रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस मुद्दे पे इसका समर्थन किया था, इनका अनुराग ठाकुर के बयान का इंडोर्स किया था। उन्होंने बोला था देखिए हमारे युवा नेता ने कितना बढ़िया बयान दिया है और ये सभी को सुनना और देखना चाहिए। उसके बाद केंद्र से एक मैसेज दिया गया हर एक स्टेट लेवल पे, जो अब जो है इस मुद्दे पे राहुल गांधी को घेरना है। तो इसलिए, और है क्या, अगर ये मुद्दा एक होता है तो जातीय जनगणना का जो है वो मुद्दा कहीं पीछे छूटेगा और बीजेपी कभी नहीं चाहती है जो जाति जनगणना हो। इसलिए आप देखेंगे उसी के बयान से, आप प्रमोद कृष्णन को देखिए, प्रमोद कृष्णन ने क्या कहा। प्रमोद कृष्णन ने तो जो खुला चैलेंज है, वो तो नानी दादी की भी बात कर रहे हैं, नानी दादी की बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने लगे हाथ अखिलेश को भी कोसा और हिंदुत्व विरोधी बता दिया, जो हिंदुत्व को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, सनातन हिंदुत्व को मिटाने की बात कर रहे हैं प्रमोद कृष्णन, और खुला चैलेंज भी उन्होंने दिया है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए प्रमोद कृष्णन बड़बोले नेता है, मैं तो मानता हूँ इस तरह के नेता है ना, तो उनके बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अनुराग ठाकुर के बयान को इंडोर्स किया, तो इसके बाद जो सत्ता पक्ष है लगातार मतलब हमलावर इस पे, मतलब खास करके बीजेपी के नेता हमलावर रहेंगे। जयंत चौधरी की जहाँ तक बात हो गई, जहाँ तक नीतीश कुमार की बात हो गई, ये जैसे चंद्रबाबू नायडू की बात होगी, तो ये लोग इस पे बैकफुट पे नजर आएंगे। लेकिन बीजेपी का क्या, प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति जो करने का, वो डिफेंसिव नहीं खेलते हैं, वो ऑफेंसिव खेलते हैं। तो रक्षात्मक उनका नहीं होता, वो आक्रामक होता है और उसी लय से हो रहा है। और इस पूरे
जो लेकिन जैसे कि पंकज जी आप कह रहे हैं, क्योंकि हम राहुल गांधी को कई मौकों पर सुनते भी नजर आए, और एक बार उन्होंने कहीं ना कहीं, आपको याद होगा तो कश्मीर में अपने यात्रा के दौरान भी उन्होंने अपना गोत्र बताया था कि हम दत्तात्रेय हैं, उन्होंने उस चीज की बात कही थी। तो जब वो खुद बात इस तरह की करते हैं तब सवाल नहीं खड़े नहीं, होते? बात ये नहीं, फिर आप देखिए, फिर आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ जाना पड़ेगा। जो राहुल गांधी की जाति क्या है, हम उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि राहुल गांधी नेहरू की उत्पत्ति कहाँ से है ना। लेकिन अगर हम एक देखें तो थ्योरी है, उसके बाद फिरोज गांधी, फिर सोनिया गांधी खुद। लेकिन तो हमने ये देखिए, ये बड़ा पेचीदा मुद्दा है, और बेसिकली ये राहुल गांधी का जाति नहीं पूछना था, ये राहुल गांधी पे एक तंज था। पर नेहरू जी भी अपने नाम के आगे पंडित लगाते थे, और हमने देखा है कि चाहे वो राजीव गांधी हो, उन्होंने अपना जनेऊ भी कई बार दिखाया। तो जब वो पुख्ता कर सकते हैं, तो राहुल गांधी को आखिर जाति बताने में क्यों गुरेज है? और शायद अब कहीं ना कहीं आप इसके मंशा के पीछे जाइए, जाति बताने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किस मंशा से पूछा गया। जिस समय में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से ये सवाल किया, तो किस लहजे में किया, किस तरह से किया। और देखिए, जहां एक तरफ ये जाति को लेके इनको घेरना चाह रहे हैं, अपना जाति और इस पूरे मुद्दे को एक दूसरा डायरेक्शन बीजेपी देना चाहती है, वैसे कांग्रेस इस मुद्दे पे फर्म है। जो और कांग्रेस का राहुल गांधी ने, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, उस समय में कांग्रेस के कई नेताओं ने लोकसभा में और बाद में बाहर निकल के भी उन लोगों ने डिमांड किया जो अनुराग ठाकुर को माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा जो नहीं, सो हमें जो है सो माफ़ी नहीं मांगनी है। ये क्या है, इन लोगों का जैसे ही लोग दलित और दबे कुचले वर्ग की बात करते हैं, तो इनका काम होता है गाली देना। मुझे ये गाली देते रहें, मैं इसको सहन करूंगा, लेकिन मैं जाति जनगणना यहाँ से करवा के रहूंगा। तो चूंकि ये दोनों की राजनीति को, ये बीजेपी की भी राजनीति को एक तरफ से देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को, और ये विपक्ष खास करके कांग्रेस की राजनीति को ये सूट करता है, इसलिए ये मुद्दा गरमाया हुआ है। बिल्कुल, तो लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है राहुल गांधी की जाति को लेकर। सियासत इसमें कहीं ना कहीं, जैसे कि आप भी बता रहे हैं पंकज जी, की सियासत दोनों तरफ से जो है वो हावी है। लेकिन और ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, अभी बजट की बात होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए। अब देखिए, बजट सत्र चल रहा है और हम बात किसकी कर रहे हैं, जाति की। तो ये जो, क्या आपको नहीं लगता कि जब बजट की बात हो रही थी, तो बजट पे जाति जनगणना जब मुद्दा उठेगा, और जब जाति की बात आई है, तब तक हमने देखा है कि इसी तरह से जो सियासत है वो रंग लेती है, इस तरह से बयानबाजी होती है, इस तरह से माहौल बिगड़ता है, और एक बार फिर से हम जाति और ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस बात को समझना होगा कि इस तरह की चीजों में या इस तरह की राजनीति में जनता के हित के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दबे। और इसका जो, तो अभी आप देखिए, यूपी में उपचुनाव होने में 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, तो अखिलेश की नीति और कांग्रेस की जो नीति है, वो इस जो यूपी उपचुनाव में 10 सीट का क्या रिजल्ट होता है, उससे देश की राजनीति में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये जो सिर्फ उसके चारों तरफ, ये सिनेरियो जो उस तरफ चारों तरफ घूमते हुए नजर आ रही है। तो यानी आप देखें तो कहीं ना कहीं जो आने वाले चुनाव है या जो करंट में स्थिति है, उसको कहीं ना कहीं, और प्रमोद किशन का भी बयान उसी से है। उन्होंने सीधे कहा रामद्रोही हैं, सनातन द्रोही हैं अखिलेश और तो क्या लगता है राहुल कि विपक्ष ने मौका दे दिया है कि अब माहौल एक तरह से जहां ढलता हुआ दिखाई पड़ रहा था? अभी देखिए, अब सबसे बड़ी बात है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहले क्या होता था, जो गोल केंद्र से, मतलब बीजेपी की तरफ से फिट किया जाता था, अब वो नहीं है। अब ये लोग फिट करते हैं, मुद्दा बनाते हैं, और उस पे बीजेपी को चलना पड़ता है। तो उसी के सराउंडिंग में, मतलब शीर्ष से कोई वो आता है आदेश, और फिर उस पर सभी ढर्रे पर चलते हैं, तो वो देखना पड़ता है। बिल्कुल, तो देखना होगा। अब राहुल गांधी ने तो यहाँ पर जिस तरह से जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, लेकिन वो पीछे कहीं ना कहीं हट नहीं रहे। राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया है, राजनीति इस पे, उनकी राजनीति है पूरे। जो आप देखिए, जो लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा जो जाति जनगणना, आरक्षण और इन्हीं मुद्दे पर कांग्रेस ने लड़ा था, और मतलब एक देखिए तो उनको सफलता मिली है, तो उस मुद्दे को छोड़ नहीं सकते। और कांग्रेस, ये राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, पहले जो सवाल लगते थे, राहुल गांधी कोई मुद्दा उठा देते हैं, फिर उससे पीछे हट जाते हैं, फिर विदेश भाग जाते हैं। तो राहुल गांधी की जो लोकसभा चुनाव से पहले की छवि थी, या फिर वो देखिए भारत जोड़ो यात्रा से पहले जो छवि थी, और आज की जो राहुल गांधी है, उसमें खास करके एलओपी बनने के बाद, तो राहुल गांधी का जो, जिस तरह से राहुल गांधी अपना प्रिपरेशन करते हैं, जिस तरह से वो सेंस ऑफ ह्यूमर उनका काम करता है, तो आपने जैसे संबित पात्रा को भी आप सुन रहे होंगे, तो उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी की, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि जिस तरह से वो बात रखते हैं, जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो उसी प्रेजेंटेशन पर भी कहीं ना कहीं संबित पात्रा सवाल खड़ा करते हैं कि वो आते हैं, संसद की गरिमा में जो एक होनी चाहिए, जो प्रकृति होनी चाहिए, वो नहीं दिखती है। वो हाथों जीन्स टी शर्ट पहन के आते हैं, दोनों हाथ जेब में। नहीं, तो आप ये बताइए, नहीं ठीक है,
सवाल ये वो सत्ता पक्ष और विपक्ष है, एक दूसरे पे सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन हमारे संविधान में कहाँ लिखा हुआ है जींस और शर्ट पहन के इसमें नहीं आ सकते हैं। ये तो फिर यानी एक तरह से राजनीति है, लेकिन देखना होगा क्योंकि राहुल गांधी अब जिस तरह से बीजेपी उन पर हमलावर है, जाति की बात हो रही है, कोई खुला चैलेंज यहाँ पर दे रहा है तो कोई हिंदुत्व मिटाने की बात यहाँ पर कर रहा है। लेकिन ये जो हवा अब इसको दी गई है इस मुद्दे पर, ये राजनीति कहाँ जाकर रुकेगी ये देखना होगा। लेकिन एक बात तो इसमें साफ है कि इस तरह की राजनीति के दौरान जनता के हित के मुद्दे जो कोई टाइम पीरियड होता है वहाँ पर उठने चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं दबकर रह जाते हैं। इसी के साथ इस टॉपिक में फिलहाल के लिए चर्चा पर यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।